करते हैं। तो अब समय हो चला है हमारे अग्रवाल साहब का। आज शनिवार है, तो हर हफ्ते ये आपके दर्शन करने आते हैं, तो उनसे प्रार्थना है, अनुरोध है कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। तो जी का बहुत धन्यवाद। आप सबके दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछली बारी बात हुई थी, एक अनुरोध आया था कि जो हम आत्मज्ञान की, अपने आप को जानने की बात इतने टाइम से करते रहते हैं, क्यों ना ऐसा शुरू करा जाए कि उसको जानने की तरफ बढ़ा जाए, कोशिश की जाए। ऐसी बात आई थी। तो आज पिछली बार हमने कहा था कि कोशिश करते हैं अगली बार से हर बार 15 मिनट उस तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज कोशिश उस तरफ है, प्रयास है। और ईश्वरी देवी जी खासकर इस चीज को देखेंगी कि हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ईश्वरी देवी जी में बहुत आगे हैं। और आज की बात शुरुआत ईश्वरी देवी जी ने आज सबसे पहले अपना प्रवचन शुरू किया था, शब्द बोला था सच्चित आनंद। तो आज इसी वाक्य को लेके समझने की कोशिश करते हैं, सच्चित आनंद क्या है। नॉट ओनली समझने की कोशिश करते हैं, सच्चित आनंद होने की कोशिश आज करेंगे हम, उसकी कोशिश है। और आप सबका आशीर्वाद चाहिए उसके लिए। सच्चित आनंद हमने बहुत सुना है, शब्द सबने सुना होगा, और हम उसको परमात्मा का रूप भी जानते हैं, ब्रह्म का रूप भी जानते हैं, इस रूप से जानते हैं। पर यह शब्द असल में है क्या? क्या हम इसको महसूस भी कर सकते हैं? सिर्फ हमसे बाहर कोई शब्द रहे, या हम खुद सच्चित आनंद हो सकते हैं? उस चीज को आज हम प्रयास करेंगे। और अगर हम उस प्रयास में सफल हो गए, तो जैसे ईश्वरी देवी जी बार बार कहती हैं, और बिल्कुल सच्चाई बात है, ज्ञान मार्ग की ये प्रकाष्ठा है कि हमें ब्रह्म को जानना नहीं है, ब्रह्म को जानना मतलब ब्रह्म को हो जाना है, खुद का ब्रह्म हो जाना है। ठीक कह रहे हैं ईश्वरी देवी? तो जो सत्य चित आनंद 3 शब्दों से बना है, एक एक शब्द को देखेंगे। सबसे पहला शब्द है सच। सच क्या है, उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। इसको जानने के लिए एक छोटे से चुटकुले से आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। हरियाणा के गांव की बात है। शहर में नया नया सिनेमा आया था, तो गांव के अंदर भी सिनेमा नहीं आया था। शायद सुना होगा, बहुत पुराना जोक है। आज इसको हम थोड़ा सा सच के लहजे से देखेंगे कि वो क्या है। तो गांव का चौधरी एक बोलता है अपने दोस्त को, चल आज तेरे को तन्ने सिनेमा दिखाने ले चल। तो उसको पता नहीं होता, तो कहता चल चौधरी देखते हैं क्या होता है। अब वहां पे जाते हैं, उसकी दुनिया का, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होता है। सिनेमा के अंदर में पूरा अंधेरा होता है, बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो जिसको लेके आते हैं, चौधरी का दोस्त, कहता भाई मैं तो चलूं। तो चौधरी ने कहा बैठ भी, क्या बात है? कहते सामने भैंस आ रही है, मेरे ऊपर आ गई तो क्या होगा? चौधरी समझाता है तू डर मत, ये सिनेमा है, बैठ जा, कुछ नहीं होता, तेरे को कुछ नहीं होता। वो बैठ जाता है। अब थोड़ी देर के बाद भैंस फिर से गड़गड़ सामने आती है, फिर कहता है मैं तो जाऊंगा, मैं तो चलूं। चौधरी कहता क्या हुआ? कहता भाई मुझे तो पता चल गया, तुझे पता है ये सिनेमा है, मुझे पता है सिनेमा है, पर उस भैंस को तो नहीं पता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब तक हम ज्ञान में हैं, तब तक वो चीज हमें सच नजर आती है। चौधरी ने उसको समझाया कि ये सिनेमा है, थोड़ी देर उसको समझ आया, फिर भी उसके मन में पूरी बात बैठी नहीं। उसको ये लगा कि नहीं, ये बैल तो सच में है, सिनेमा तो चल रहा है, पर बैल तो सच में है, बैल को नहीं मालूम कि सिनेमा है। मतलब उसके दिमाग में वो सच बैठा नहीं। सच क्या था कि ये सब इल्यूजन है, ये सब छाया है, ये सब चलचित्र चल रहा है, सच्चाई नहीं है। इसका मतलब हमारे इंद्रियां जो देखती हैं, वो क्या वो सच्चाई है? हम जीवन में जो भी अनुभव करते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, गंध ले रहे हैं, क्या ये सब के सब सच्चाई है? जैसे उसको महसूस हुआ, उसके अंदर जब मतलब उस भ्रम को वो सच सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब भ्रम है और हम इस सबको सच मान रहे हैं। इस सवाल को हमारे जहन में आ जाना चाहिए। जब आएगा तब हमें सच की तरफ ढूंढने की जिज्ञासा उठेगी और हम सच को जान पाएंगे। तो आज ये कोशिश करें उस जिज्ञासा को उठाने की, क्या ये सब का सब वाकई में हो रहा है, या शायद इसके अंदर कुछ भ्रम है, कुछ इल्यूजन है। इसके अंदर देह भी आ गई। हम सब जानते हैं कि देह हमारी है, देह सच है, देह रियलिटी है, बेंच पे बैठे हैं ये रियलिटी है, पर क्या ये वाकई में है
या नहीं है? क्या जैसे उसको जो पहली बार आया था देखने, रामलाल आया था चौधरी के साथ, क्या उसको जो सिनेमा सच लग रहा था कि हमें भी तो उसी तरह से सब सच नहीं लग रहा? इस चीज को हमें थोड़ा गहराई में जाना है। इस चीज को लेकर एक दूसरा इंसिडेंट है राजा जनक का। ये शायद आप सबने सुना होगा, श्री देवी जी ने तो जरूर सुना होगा, जो भी ज्ञान मार्ग पे हैं, अष्टावक्र गीता जिन्होंने सुनी है उन्होंने सबने सुना होगा, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, 60% लोगों ने सुना होगा। राजा जनक राजा थे, बहुत सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, पर एक रात को उनको सपना आता है कि किसी दुश्मन ने उन पे हमला कर दिया है, लड़ाई हो रही है, घमासान लड़ाई हो रही है और बुरी तरह वो हारते जा रहे हैं, उनका रथ टूट गया है, अब कहाँ इतने सुख में रहने वाले, और वो गिरे पड़े हैं और भूख प्यास के मारे उनकी हालत खराब है, जख्मी भी हो चुके हैं, पानी की इच्छा हो रही है। तभी कहीं से उनको एक पानी नजर आता है, बड़ी मुश्किल से वो पानी पीते हैं, तभी कोई एक घोड़ा आता है, उस पानी को भी गिरा चला जाता है और वो तड़प रहे हैं। इतनी हालत में उनके सपने के अंदर में चल रहा था, तभी उनकी नींद खुली तो वो उनके अंदर वही घबराहट, वही फीलिंग, पसीना पसीना और मेरे साथ क्या हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, वही भाव तब रहे। तो उनके मन में सवाल जगा, जो सवाल सबके मन में जगना चाहिए, मैं चाहता हूं आज जगना चाहिए, क्योंकि वो सवाल ही इस सच्चित आनंद की तरफ, सच की तरफ ले जा सकता है। अभी हम सच्चित आनंद का पहला शब्द को एनालाइज कर रहे हैं, सच क्या है। उसने कहा, उसके मन में जो सवाल जगा कि जब मैं सपने में था वो सच था, जो अब मैं जाग रहा हूं ये सच। उसको ये सवाल इतना गहरा हो गया, उसको लगा कि उस टाइम पे भी तो मेरे साथ जो हो रहा था मुझको तो सब सच लग रहा था। सपने में जब मैं था, जब हम सपने में होते हैं तब हमें ये पता ही नहीं होता कि सपना है, हमें जो कुछ हो रहा होता है वो सब सही लगता है। और वो इतने गहरे, इतना बुरे सपने में था, उसके अंदर इतना कुछ हो गया था, इतना विचलित हो गया था, तिलमिला गया था, तो उसको लगा कि क्या जब उस टाइम में सब कुछ सच सोच रहा था सपने को, तो ये भी तो हो सकता है कि ये भी सपना हो और मैं इसको सच समझ रहा हूँ। क्या मैं इस सपने से भी कभी बाहर उठूंगा? इस तरह के ख्याल उसके मन में आने लगे। तो उसने सारे ज्ञानियों की सभा बुलाई, उसके अंदर में एक अष्टवक्र नामक के ज्ञानी थे, बहुत अष्टवक्र 8 जगह से डरा था, इस तरह से, मतलब उसकी तो बात डिटेल में है। राजा ने सबसे पूछा, सब विद्वानों से, कोई इसका जवाब नहीं दे सका, तो अष्टवक्र ने उसका जवाब दिया। अश्विनी देवी जी को अच्छी तरह मालूम है, आपको भी अच्छी तरह मालूम है क्या जवाब दिया, बहुत से लोगों को मालूम होगा, आपको भी मालूम है पुष्पा जी कि उसने जवाब दिया, ना वो सच ना ये सच, दोनों ही इल्यूजन है और हम इसको सच समझ। ये सपना एक उदाहरण है देखने का कि जब सपना इल्यूजन हो सकता है, सपने के अंदर में जो चीजें हम देख रहे हैं, जो चीज महसूस कर रहे हैं उस टाइम, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, गंध भी ले रहे हैं, टच भी अनुभव कर रहे हैं, वो सबका सब इल्यूजन है, जबकि एक्चुअली कुछ नहीं है। इसका मतलब हमारे माइंड की इतनी कैपेबिलिटी है कि हम किसी भी चीज को फैब्रिकेट कर सकते हैं। जब उस टाइम फैब्रिकेट कर सकते हैं तो क्या इस टाइम फैब्रिकेट नहीं हो रहा? एक तो ये बात तो हो गई इस सच सपने और इसके हिसाब से। अब थोड़ा सा साइंस का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अभी तक ये लोग, हम सब बात को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, साइंटिफिकली सोचने वाले लोग सीरियसली नहीं लेते थे। हम सोचते थे जाग रहे हैं तो ये तो सच है ही है, ये मेरा शरीर है ही है, ये सॉलिड मैच नजर आ रहा है, सॉलिड माइक है ही है, हमारे इसके अंदर रियलिटी में कोई डाउट नहीं है। पर अब साइंस भी इस चीज पे पहुंची है कि ये सबका सब डाउटफुल है। ये सच्चाई अब साइंटिस्ट के सामने आई है, वो बताता हूं कैसे, वो समझने में हमें हेल्प मिलेगी। जो क्वेश्चन मार्क है, जब तक वो क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा तब तक हम सच्चाई की तरफ नहीं जाएंगे। क्वेश्चन मार्क ऐसे बनता है कि कुछ सालों पहले तक, 100-150 साल पहले तक, फिजिक्स जहां तक पहुंची थी, साइंस जहां तक पहुंची थी कि हमारा जो भी मैटर है, क्योंकि मैटर ही सब कुछ विजिबल है, मैटर के अलावा कुछ विजिबल नहीं है, वो मॉलिक्यूल से बना है और मॉलिक्यूल का एक अंश था एटम। और एटम साइंटिस्ट को मालूम थे 70-80 के करीब एटम है। स्टार्ट हीलियम से होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर मेटल आ जाते हैं, आयरन, इस तरह के सिंगल एटम्स हैं। वो एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है, अब तक साइंटिस्ट से समझते थे। स्मॉलेस्ट पार्ट हम सब ने फिजिक्स में पढ़े हैं, थोड़े बहुत स्कूल में पढ़े होंगे। वो हमें एक लगता था, और लगता था सबको जोड़ दें तो मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल को जोड़ के हमारा शरीर बनता है। पर कुछ साल पहले लोगों ने एटम के अंदर भी झांकना शुरू किया, साइंटिस्ट ने। इतने पावरफुल इंस्ट्रूमेंट आ गए, माइक्रोस्कोप आ गए, तो पता चला जिस एटम को हम सॉलिड समझ रहे थे, उस एटम के अंदर में मोस्टली एम्प्टी स्पेस है,
उसके बीच में एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर 3 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके आगे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। जैसे समझ लो ये पूरा ब्रह्मांड में सूरज है, सूरज उसका न्यूक्लियस है, और ये चांद, पृथ्वी, बुध, मंगल, ये सारे ग्रह उसके आसपास घूम रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। पर वो न्यूक्लियस कितना छोटा है उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट पार्क एक एटम के बराबर हो जाए तो न्यूक्लियस एक मटर के दाने के बराबर, और बाकी सारी की सारी जगह खाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूरी दुनिया में जितने के दुनिया एटम्स हैं, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है, 6000 किलोमीटर लंबी दुनिया है, उसके अंदर सारे के सारे न्यूक्लियस इकट्ठे करके या एम्प्टी स्पेस को हटा दिया जाए तो एक बोरी के बराबर पूरी दुनिया समा जाएगी। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, वजन उसका उतना ही होगा। दैट मीन्स हम ज्यादातर जो देख रहे हैं वो सबका सब खाली स्पेस। और साइंटिस्ट ने कुछ पार्टिकल ऐसे देखे, जैसे एक्सरे, हमें लगता है कि जब लाइट हमारे से नहीं पास होती तो हमारी बॉडी सॉलिड है, पर एक्सरे हमारी बॉडी में से पास हो जाता है। फिर उन्होंने कुछ और ऐसी रेज निकाली, पार्टिकल निकाले जो पूरी की पूरी अर्थ में से आर पार हो जाते हैं, उनको लगता ही नहीं कि अर्थ कहीं है। और ये चीज साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की है, और तो अल्टीमेटली लगा सॉलिड भी कुछ नहीं है। और जब अब तो न्यूक्लियस की बात देखी कि मटर के दाने के बराबर, न्यूक्लियस के अंदर भी साइंटिस्ट अब गए, पता चला उसके अंदर भी 99.99% जगह खाली है। अल्टीमेटली शायद अब लग रहा है साइंटिस्ट को कि कुछ है ही नहीं, मैटर कुछ है ही नहीं। ये जो सॉलिड है, ये जो पृथ्वी है, ये जो भी हमें मैटर नजर आ रहा है, सबका सब इल्यूजन है हमारे इंद्रियों का। इंद्रियों को वो भावता है, इंद्रियों को वो मतलब परसेप्शन है इंद्रियों की, ये सब इस तरह से है। ये साइंटिफिक, क्योंकि मैं थोड़ा साइंस भी जानता हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस में इंटरेस्ट भी रहा है और पढ़ता भी रहता हूँ क्या है। और ये सच्चाई साइंटिस्ट जब देख रहे हैं तो साइंटिस्ट खुद ही हैरान हो रहे हैं। जो सवाल जनक को उस टाइम आया था सपना देख के, वो सवाल आज सारे साइंटिस्ट के मन में है कि ये वाकई में रियलिटी है कि नहीं। और इससे भी आगे की एक अचंभे वाली बात, जो अभी कुछ ही साल पहले क्वांटम फिजिक्स एक सब्जेक्ट आया है, उसके अंदर साइंटिस्ट को नजर आई। क्या नजर आया कि एक सबसे छोटा पार्टिकल जिसको कहते हैं कि अगर हम सब जोड़ लें तो पूरी अर्थ एक आटे के बोरी के बराबर शायद हो जाए, उस पार्टिकल का उन्होंने मूवमेंट देखना शुरू किया। जब मूवमेंट देखा तो उन्होंने देखा कि जब उसको कोई देख नहीं रहा है तो वो पार्टिकल भी नहीं है, पार्टिकल की जगह सिर्फ वेव है, सिर्फ तरंग है, तरंग बिना मास की तरंग है, सिर्फ वो तरंग जा रही है, और जैसे उसको देखते हैं तो पार्टिकल बन जाता है। ये भी एक बहुत अचंभे वाला कंक्लूजन है क्वांटम फिजिक्स का। तो इसका मतलब यहां तक साइंटिस्ट अब मानने लगे हैं, कुछ साइंटिस्ट, अब लेटेस्ट वीडियोस आप देखिए यूट्यूब पे, चाहो तो मैं शेयर करूंगा, कि शायद ये दुनिया हमारे देखने से ही है। जानने वाला अगर है तो सब चीज है, जानने वाला नहीं है तो कुछ है ही नहीं। शायद सबका सब वाकई में कुछ नहीं है, सब सारा आकृतियां हैं, आकृतियां होलोग्राफिक हैं, सॉलिड कुछ नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल सीरियसली आना शुरू हुआ होगा कि वाकई में क्या ये सब इल्यूजन है, सब हमारे माइंड की कल्पना, या समझ लो माइंड को जो इन्फॉर्मेशन मिली उसने एक इमेज क्रिएट की है कि ये चीज ऐसे है, ये कलर है, ये सुगंध है, ये आवाज है। पर इस सब के अंदर एक सच जरूर है। जब बोले सत्य चित आनंद, तो वो सच क्या है, आज हमें उसको जानने की कोशिश करनी है। हो सकता है आज तीनों में से पूरा ना हो पाए, पर मैं गहराई में जाना चाहता हूँ। सच्चित आनंद की हो सकता है हम पहली क्लास में हम इसके अंदर आ रहे हैं, कर लूं थोड़ा सा मैं 2-5 मिनट में सत्य वाला कंप्लीट करता हूं, फिर आप बोल सत्य के। अब इस चीज के अंदर क्या हम जान सकते हैं कि ये सब अगर भ्रम है, इल्यूजन हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है कि सच है कि नहीं। एक सच क्या है, तो इस चीज का जवाब दे सकते हैं कि एक सच है जो कि वाकई में सच है, जिसके नहीं थोड़ा जो अनुभव में हम उसकी बात कर रहे हैं। परमात्मा एक हमारे सुनने में है, एक हमारे अनुभव में जो सच है, जिसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं है, 0% भी डाउट नहीं है, वो सच क्या है। कोई इस बारे में जवाब दे सकता है? ईश्वरी देवी जी को मालूम ही है, मेरे को तो मालूम ही है। नहीं आप सवाल आप करो। अग्रवाल साहब ठीक कह रहे हैं, दरअसल वो चेतना की बात कर रहे हैं, बस चेतना ही सच है, बाकी कुछ भी नहीं। बहुत सही,
जड़ भी चेतन ही है, सब कुछ चेतन है, चेतन के अलावा कुछ और है ही नहीं जिसको हम एक करके मानते हैं। बहुत सही, बहुत सही। सबसे बड़ी बात है, अगर कह रहे हैं वो क्या चीज है, आप देखिए यहाँ पे आ जाइए, रात को सो जाते हैं, श्वास कौन चला रहा है ये विश्वास करना, आप कुछ नहीं लगा रहे, श्वासों को जो चला रहा है वही चक्र। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। इन्हीं बातों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या ये नहीं मालूम कि ये चीज यहाँ पे है कि नहीं, अब हमें डाउट होना शुरू हो गया, पर आप सब में से किसी को इस चीज पे शक है कि आप नहीं हो? नहीं, ये बात, ये आपकी किसी बिल्कुल डाउट नहीं है। मैं हूँ, होना है, क्या हम इस चीज पे डाउट कर सकते हैं कि मैं शरीर की बात नहीं कर रहा इस टाइम? नहीं, जो कह रहे मैं हूँ, जो होना हो रहा है, हाँ। क्या क्या उसके ऊपर किसी को डाउट है? क्या आपको इस चीज का एहसास है कि आप हो? बिल्कुल है ना, वो उसके ऊपर कोई डाउट नहीं हो सकता। एक सच्चाई सिर्फ वो है जीवन की, इस पूरी की पूरी सृष्टि की होना है। अब यहाँ पे मैं भी हटा दिया, मतलब हम है या होने का भाव है, वो जो होना है वही एक सच है। इसी को एग्जिस्टेंस बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस हो रही है, क्योंकि हम होनापन को महसूस कर रहे हैं। अब इसमें ना परमात्मा का नाम ले रहे हैं, ना चेतना का नाम ले रहे हैं, ना श्वास का नाम ले रहे हैं, चलाने वाला फिर कोई और हो जाता है, पर मैं हूं वो भाव हमारे अंदर है। ये भाव को हमें छूना है, इस चीज को महसूस करना है, तो वो सच, अब हम सच्चित आनंद के पहले उस पर पहुंचे हैं। मैं हूं ये सच है, या हूं ये सच है, मैं भी हटा दें, हूं ये सच है, और अगर हूं तो ये सब कुछ है। ये अगर वो होना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब जैसे ईश्वरी देवी जी मुर्दे का एग्जाम्पल देती हैं, मुर्दे के सामने भी सब कुछ है, पर वो सब कुछ होना ना होना बराबर है। तो जो चीज सच है कि होना है, एग्जिस्टेंस है, वो सच है। दैट मीन्स वो चीज मैं ही हूं, मेरे से बाहर पता नहीं कुछ है कि नहीं, वो भी फिर डाउट हो गया। परमात्मा को हम सुनते हैं पर महसूस अभी नहीं कर पा रहे हैं, पर मैं हूं को हम सब महसूस कर रहे हैं, उसमें डाउट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम अब सत्य चित्त आनंद के पहले सत्य को कहीं और नहीं जान रहे, होना है उसको जान रहे। वो होना एक सच्चाई है, वो होना जो जितना अपने आप को तो जानते हैं, पर सबके अंदर भी वो होना है। ये हमें एक आभास है, वो भी एक आभास है। 100% तो सच है कि मैं हूं या होना है, पर आप सबके अंदर भी होना है, वो एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो अपने से अंदाजा लगा सकते हैं, हमसे संसार है। तो वो एक्चुअली सच्चाई, बाकी सब डाउटफुल है, सिर्फ ये सच्चाई है कि हूं, वो हूं को महसूस करना है। अब वो जो हूं है, हम कल पूरे दुख में भरे थे, कोई बहुत कष्ट आ रहे थे, तब भी वो हूं था। बहुत आनंद में थे, तब भी हूं था। जब हम बचपन में थे, पूरी दुनिया अलग थी, सत्संग से दूर थे, सारे हमारे भावनाएं अलग थी, ख्याल अलग थे, विचार अलग थे, दोस्त अलग थे, इच्छाएं अलग थी, हमारे संकल्प अलग थे, हूं वही था। अगर हम हूं को जान गए तो उस हूं में जरा सा भी बदलाव नहीं हुआ है, और वो हूं में बदलाव हो ही नहीं सकता। वो नित्य है, वो शुद्ध है, वो मुक्त है, वो बोध है, वो ही होना वही है जो कि डाउट से आपकी तारीफ है, इसका मतलब आपको डाउट है। वो इतने इसके अंदर इतने गहरे घूम गए हैं विश्वास में, क्योंकि उनके अंतःकरण पे उतरा हुआ है, वो उतरा हुआ है, वो उनके मन में इतना उतरा हुआ है कि वो उस चीज में समाज नहीं कर पा रहे। तो वो सच हमने किया है। मुझे लगता है आज समय हो गया है, तो आज सच के ऊपर ही रहते हैं, अगली बार चित्त के ऊपर बात करेंगे, और अगर समय है तो आज भी उस पर कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा आपकी इच्छा हो। बहुत सुंदर बोला अग्रवाल साहब के, हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं हूं से शुरू करके मैं हटा दी और हूं के ऊपर आके रुक गए, तो फिर हमें ये महसूस करना चाहिए कि हूं ही करता है, हूं ही भुगता है, हूं ही दृष्टा है, हूं के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो कर्ता भुगता दृष्टा सब हूं ही है, हूं के अलावा कुछ है ही नहीं। तो
बहुत सुंदर विचार अग्रवाल साहब के रहे। एक बात आज और समझ में आई, ये जो साइंस है ना, इसने हमारा बहुत नुकसान किया है, बहुत बड़ा। आज साइंस को पता चला क्वांटम फिजिक्स में कि कुछ भी नहीं है। राजा जनक ने पहले से उसको ज्ञान हो गया। उसके बीच में जितनी भी लोग आई गई, और जिन्होंने साइंस के ऊपर भरोसा रखा वो तो बेचारे वैसे ही चले गए ना, क्योंकि साइंस ने उसका अनुमोदन नहीं किया। वो मानते ही साइंस को थे, और साइंस ने अनुमोदन नहीं किया। उन बेचारों का जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ चला गया ना। तो कितनी बड़ी किलर है साइंस। धन्यवाद। तो अब एक छोटा सा भजन हमारे